हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। और यहां पर आप जानते हैं कि कभी भी आपसे एक या दो वीडियो लेक्चर्स के बाद एक भी फीस नहीं मांगी जाएगी दूसरे किसी भी चैनल के समान, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन ही मैटर करता है हमारे लिए और कुछ भी नहीं। तो आप जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे थे और कहां तक पहुंच चुके हैं। तो हमने स्टार्ट कर दिया था अपना चैप्टर अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, और इस सीरीज को कैसे फॉलो करना है तो शिवानी मैम के पहले वीडियोस देखने हैं आपको, जहां पर हमने एनसीईआरटी के, मतलब मैम ने, हमने नहीं, एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स लेकर आ रही हैं मैम एंड उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हैं। उसके बाद आपको यहां पर आना है एंड मैं जो लेकर आ रहा हूं आपके लिए आरडी शर्मा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके कॉन्सेप्ट्स, उसको देखिए, सारे क्वेश्चन अच्छे से कीजिए एंड स्कोर कीजिए फुल मार्क्स। और हाँ, अगर आपने इन सारे टीचर्स के सारे वीडियो देखे और मेरे भी सारे वीडियोस देखे तो हम जरूर होंगे कामयाब। ठीक है, तो स्टार्ट कर दिया था हमने अपना चैप्टर अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, और कहां तक पहुंच चुके थे इसमें, तो इसमें हम पहुंच चुके थे कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स तक, है ना। पैरेलल या फिर कोलिनियर वेक्टर्स अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए जो कंडीशंस होती थी, उनके लिए जो थ्योरम्स होती थी, वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया। अगर आपने इनसे पहले के कोई भी वीडियो मिस किए तो पहले जाकर आप उनको देखिए, वरना यहां पर चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन उस पर क्वेश्चन सॉल्व करना। तो यहां पर आपको वही सारी थ्योरम्स याद आनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। कौन सी? कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं, दो वेक्टर्स ए एंड बी कोलिनियर है, तो मैं ए इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर लिख सकता हूं। ठीक है, या फिर एक्स ए प्लस वाई एक्स वन, हाँ मतलब एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं। ठीक है, एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं, जहां पर एक्स एंड वाई आर स्केलर्स एंड नॉट बोथ आर इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारी चीज हमने पिछले वाले जो अपना लेक्चर उसमें पढ़ा था। एंड एक और चीज देखी थी, जब कोलिनियर है तो ये सारी चीजें फुलफिल होनी चाहिए, और अगर नॉन कोलिनियर है, अगर दो वेक्टर्स नॉन कोलिनियर हैं तो एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0 सिर्फ तभी होगा जब एक्स एंड वाई दोनों 0 हों। ये इंप्लाई करता है कि एक्स भी 0 है एंड वाई भी 0 है। आ रही बात समझ में? तो जब अगर कोलिनियर है तो ये सारी कंडीशन, कोलिनियर है या फिर पैरेलल है तो ये कंडीशंस होगी, और नॉन कोलिनियर है तो ये वाली कंडीशन को फुलफिल करना होगा। तो ये चीज अगर आपको मालूम है तो आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स सच दैट x1a प्लस y1b इक्वल्स टू x2a प्लस y2b, देन प्रूव दैट x1 इज इक्वल्स टू x2 एंड y1 इज इक्वल्स टू y2। तो यहां पर नॉन कोलिनियर वेक्टर बोला है ना, तो कौन सा केस लगेगा? जो मैंने लिखा था, xa प्लस yb इक्वल टू 0 implies that x equals to 0 and y equals to 0. If a and b are two non-collinear vectors, अगर a वेक्टर और b वेक्टर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो आप यहां पर बोलते हो एक्स ए प्लस वाई बी जो है वो 0 के इक्वल होगा अगर x भी 0 होगा एंड y भी 0 होगा। तो क्लियर है बात? तो अब यहां पर आप क्या करते हो, तो आप लिखते हो यहां पर, ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट है, x1 a वेक्टर प्लस y1 b वेक्टर इक्वल्स टू x2 a वेक्टर प्लस y2 b वेक्टर। अब यहां पर क्या करते हो, आप सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हो और a वालों को एक तरफ और b वालों को एक साइड कर लेते हो। मतलब आप बोलते हो x1 a वेक्टर माइनस x2 a वेक्टर प्लस y1 b वेक्टर माइनस y2 b वेक्टर इक्वल टू 0। तो बात क्लियर है यहां पर? अब क्या करोगे आप, तो यहां से a वेक्टर, यहां से b वेक्टर आप कॉमन ले लो, तो हो जाएगा x1 माइनस x2 a वेक्टर प्लस y1 माइनस y2 b वेक्टर इक्वल टू 0। अब देखो भाई, हमें बोला गया है कि a एंड b कैसे हैं? नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। अगर दोनों नॉन कोलिनियर हैं और उनके कोफिशिएंट्स, मतलब उनको हम एक्स ए प्लस वाई बी के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो उनके कोफिशिएंट्स जो होंगे वो 0 होंगे। मतलब एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0 अगर मैं लिख पा रहा हूं, तो यहां पर जो भी इनके कोफिशिएंट्स होंगे
वो क्या होंगे, 0 के इक्वल होंगे, है ना। यहां पर अपन ने देखा था कि एक्स ए वैक्टर प्लस वाई बी वैक्टर इक्वल टू 0 है, तो ए का कोफिशिएंट क्या है x, वो भी 0 है, और बी का कोफिशिएंट क्या है y, वो भी 0 है। क्लियर है। तो यहां पर ए वेक्टर का कोफिशिएंट है x1 माइनस x2, इसको भी 0 रखोगे, और बी वेक्टर का कोफिशिएंट है y1 माइनस y2, इसको भी 0 रखोगे। तो आप बोलोगे x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, तो x1 की वैल्यू x2 की इक्वल हो जाएगी, एंड y1 माइनस y2 इक्वल टू 0, तो y1 इक्वल्स टू y2 हो जाएगा। और यही हमको प्रूव करना था कि अगर a and b are non-collinear vectors such that x1a plus y1b equals to x2a plus y2b, then prove that x1 equals to x2 and y1 equals to y2। तो ये हमको प्रूव करना था कि x1 जो है x2 के इक्वल होगा और y1 जो है y2 के इक्वल होगा। यहां पर रख दिया हमने, आ गया हमारा आंसर, प्रूव कर दिया हमने। कैसे किया, तो इस कंडीशन को बस सबको एक तरफ लेकर आ गए। हमने कोशिश करी कि मैं इस फॉर्म में इसको बना पाऊं, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर के फॉर्म में। तो x की जगह आपने x1 माइनस x2 रखा, y की जगह आपने y1 माइनस y2 रख दिया। ठीक है, अब यहां पर वैल्यूज पुट करी जब आपने, तो x1 की वैल्यू x2 और y1 की वैल्यू y2 आ गई। वैल्यूज पुट करी मतलब कि यहां पर x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर के समान इसको कंपेयर किया, तो दोनों कोफिशिएंट्स को 0 से इक्वेट किया और वैल्यूज आ गई। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। आप क्या बोल रहे हैं, इफ ए बी आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स 1, -1 एंड -2, m, फाइंड द वैल्यू ऑफ द m फॉर विच a एंड b आर कोलिनियर। एक बार ट्राई करोगे, आई होप आप लोग इसको सब कुछ बना सकते हो। ठीक है, शुभम आपके कई दिनों से मेरे को आंसर नहीं मिल रहे हैं, क्या हो गया, आपसे बन नहीं पा रही चीजें, या जो भी डाउट है आप जरूर बताएं मुझे। रेखा आप आंसर कर सकते हो, इनको आंसर जरूर दें आप मुझे। ठीक है, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी आप आंसर देना स्टार्ट करें सारी चीज़ों को। ठीक है, बीच बीच में किसी किसी के आंसर आते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करी तो फिर एग्जाम में दिक्कत आएगी। और आगे हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और भी लेकर आने वाले हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं आप अच्छे से देखो और फॉलो करो। और ये सारी चीज़ें अगर आप छोड़ दोगे, स्किप कर दोगे बीच में, मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही सॉल्व करोगे तो फिर एग्जाम में 100% मार्क्स आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। उसके साथ कुछ ना कुछ और सॉल्व करना पड़ेगा, और वो कुछ ना कुछ और क्या है, यही है। और हमें 100% मार्क्स की स्कोर करना है। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या बोला, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ये है। ठीक है, मतलब इन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर हैं। तो ए वेक्टर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 i कैप -1 j कैप। इसका क्या होगा भाई, i कैप और j कैप, ये x का कोऑर्डिनेट है, ये -1 जो है y कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा -2 i कैप प्लस m j कैप। फाइंड द वैल्यू ऑफ m बोल रहा है, फॉर विच, m की वैल्यू निकालो फॉर विच a एंड b आर कोलिनियर। तो भाई m की ऐसी वैल्यू निकालो जिसके लिए a एंड b दोनों कैसे हैं, कोलिनियर है, ऐसा बोला जा रहा है आपसे। तो आप बोलते हो कि a एंड b अगर कोलिनियर है तो आप यहां पर देख सकते हो a वेक्टर होगा लैम्डा b वेक्टर के इक्वल। a वेक्टर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, लैम्डा b वेक्टर के इक्वल। ठीक है, दोनों कोलिनियर हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर आप लिखोगे बिकॉज a एंड b आर कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, अब दोनों कोलिनियर्स है तो यहां पर लिख सकते हो i कैप, 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 i कैप क्यों लिखोगे, i कैप माइनस j कैप इक्वल्स टू लैम्डा 2 i कैप माइनस 2 i कैप प्लस m j कैप। यहां पर आप लिखोगे i कैप माइनस j कैप इक्वल्स टू -2 लैम्डा i कैप प्लस m लैम्डा j कैप। क्लियर है। अब क्या करना है आपको, आई के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करवाओ। तो यहां पर आई का कोफिशिएंट है 1 और यहां पर आई का कोफिशिएंट -2 लैम्डा, मतलब -2 लैम्डा जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद जे के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करवाओ, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालो पहले, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी -1/2। इसके बाद क्या करोगे, जे और जे के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करवाओ। आपको पता है ना कि वेक्टर्स तभी इक्वल होते हैं जब उनके एक्स वाई जेड सारे कंपोनेंट्स कैसे हो, एग्जैक्टली सेम, है ना, हमने देखा हुआ इससे पहले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जे को कोफिशिएंट है -1, यहां पर जे को कोफिशिएंट है m लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू -1/2 है, पुट कर देते हैं, -1 इक्वल्स टू m इंटू -1/2, माइनस से माइनस कैंसल, m की वैल्यू आ गई 2। तो हमको क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ m,
हमने निकाल दिया m की वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो कैसे निकालिए वैल्यू m की, तो हमको पता है कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं, a और b वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर हैं, तो आप बोलोगे कि a इज इक्वल टू लैम्डा b वेक्टर हम लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हमने लिख दिया। यहां पर इनके पोजीशन वेक्टर निकाले पहले जो पॉइंट्स थे उनके, तो 1 i कैप माइनस 1 j कैप और माइनस 2 i कैप प्लस mj कैप आ रहा था। a इज इक्वल टू लैम्डा b रखा, फिर हमने क्या किया, लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई किया, i के और j के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करवाया, लैम्डा की वैल्यू -1/2 और m की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट है भाई, यहां पर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स है, तो यहां पर बोल रहा है 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स a b and c आर कोलिनियर if and only if there exist 3 scalars x y z not all 0 simultaneously such that xa plus yb plus zc equal to 0 together with x plus y plus z equals to 0। मतलब यहां पर एक चीज सबसे पहले सोचो, 3 पॉइंट्स हैं, मैं यहां पर बोलता हूं ये a है, ये b है, ये c है। ठीक है, तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, मतलब कि एक ही स्ट्रेट लाइंस पर तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं, तो आप बोल सकते हो उसमें किसी भी दो वेक्टर का पेयर ले लो, वो कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। यानी कि यहां पर बोलोगे आप ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर कोलिनियर होंगे, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हो ए सी वेक्टर बी सी वेक्टर भी कोलिनियर होंगे, बिल्कुल बोल दोगे। इसके बाद आप बोलोगे ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर भी कोलिनियर होंगे। तो इन सारे वेक्टर्स का जो पेयर है वो कैसा होगा, कोलिनियर होगा, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन पर आ रहे हैं। तो अब देख लो, ए बी और बी सी लिखा, मतलब कि ये ए बी है और ये आपका बी सी है, दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं। ठीक है, दोनों कैसे हैं, कोलिनियर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का सपोर्ट सेम है। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है, ये चीज तो आपको समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया कि ऐसा होता है कि 3 पॉइंट्स अगर एक लाइन पर आ रहे हैं तो उससे बनने वाले तीनों वेक्टर्स के सारे पेयर्स जो होंगे वो कैसे होंगे, कोलिनियर। अब इसके बाद यहां बोल रहा 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर ए बी एंड सी, तो इसको तो मैं वापस से बना लेता हूं। यहां पर 3 पॉइंट्स हैं, इसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, इसका है बी वेक्टर, इसका है सी वेक्टर। ठीक है, यहां पर बोल रहा है ये तीनों कोलिनियर होंगे सिर्फ तब जब कुछ स्केलर्स x, y और z होंगे जहां पर तीनों जो हैं वो साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते कि तीनों एक साथ जीरो हो जाएं, सच दैट, और यहां पर क्या बोल रहा है, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी जो होगा, एक्स ए मतलब x इंटू ए वैक्टर प्लस वाई इंटू बी वैक्टर प्लस जेड इंटू सी वैक्टर जो होगा, इन तीनों का जो सम होगा वो एक जीरो वैक्टर बन रहा होगा क्योंकि तीनों वैक्टर्स हैं, और x प्लस वाई प्लस जेड जो होगा इनका सम भी कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो इसको अब कैसे प्रूव करेंगे, तो हम यहां पर बोलते हैं कि भाई अगर यहां पर ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं ए बी और बी सी वैक्टर कैसे कोलिनियर हैं, तो आप बोलोगे ए बी वैक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी सी वैक्टर। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर। ये देखा था अपन ने कि जो पेयर हैं वेक्टर्स के, जो पॉइंट्स जो उन पॉइंट से बन रहा है जो कि कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर जो होगा वो बी सी वेक्टर क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने लिख दिया ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी सी वैक्टर। अब आप क्या लिखोगे, ए बी वैक्टर कितना होगा, बी का पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, तो इसको आप लिख दोगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बी सी हो जाएगा सी माइनस बी। ठीक है, अब लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा सी वेक्टर माइनस लैम्डा बी वेक्टर। इन सबको एक ही साथ ले आता हूं क्योंकि ए बी और सी में मेरे को ऐसा वाला रिलेशन चाहिए, तो सबको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आता हूं। ठीक, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस लैम्डा सी वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। बी वालों को एक साथ कर लेता हूं, ए को अलग लेने देता हूं, तो ए को मैं बोलता हूं -1 इंटू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस लैम्डा बी वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस लैम्डा बी वैक्टर माइनस लैम्डा सी वैक्टर। तो इसको आप लिखोगे -1 इंटू ए वैक्टर प्लस 1 प्लस लैम्डा इंटू बी वैक्टर प्लस माइनस लैम्डा इंटू सी वैक्टर।
और सबका इक्वल टू में क्या चल रहा है, यहां पर इक्वल टू में क्या चल रहा है भाई, 0। राइट हैंड साइड पर तो 0 बचेगा ना सबको, जब एक ही साइड कर लोगे तो इसका भी इक्वल टू में 0, ये भी 0। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं लेट -1 इक्वल्स टू एक्स, 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू वाई, माइनस लैम्डा इक्वल्स टू जेड। इन सब की मैंने ऐसी वैल्यू रख दी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये उसी फॉर्म में आ जाएगा भाई, एक्स ए वैक्टर प्लस वाई बी वैक्टर प्लस जेड सी वैक्टर। ठीक है, और इक्वल टू कितना, 0। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि एक्स ए वैक्टर प्लस वाई बी वैक्टर प्लस जेड सी वैक्टर कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगर ए बी और सी कैसे हैं, कोलिनियर है तो। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि मैं बात करूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड की, क्योंकि यहां पर एक और कंडीशन प्रूव करनी है ना कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी कैसा हो जाएगा, 0। तो अगर मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड की बात करूंगा तो यहां लिखूंगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज -1, y इज 1 प्लस लैम्डा एंड z इज माइनस लैम्डा। तो हो जाएगा -1 प्लस 1 प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, -1 से -1, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, सब कुछ 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड भी कितना आ रहा है, 0। मतलब कि हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर 3 पॉइंट्स A, B एंड C कोलिनियर हैं, 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं, तो आप ये बोल रहे हो कि उन तीनों के पोजीशन वेक्टर अगर A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर हैं, तो एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर 0 होगा, और इनके जो कोएफिशिएंट का सम है x प्लस वाई प्लस जेड, वो भी कितना आएगा, हमेशा 0। तो बात समझ में आई। अब देखो क्या होता है ना, इन थ्योरम्स को प्रूफ वगैरह कर लेने से अगर इनके क्वेश्चंस या एप्लीकेशंस जहां पर भी आते हैं तो उसको हम बहुत अच्छे सोच सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं वहां पर, क्योंकि हमको पता होगा कि इसका रूट लेवल क्या था, मतलब ये कहां से उठकर चीज आई है, तो मतलब उस रास्ते में जितनी भी चीजें आई थी सबको अप्लाई करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और भाई मैथ्स सारे जो होता है ना भाई, सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्व करने की तकनीक बताने से नहीं होता, उसके अप्रोच बताने से होता है। तो चीजों की अप्रोच अगर आपको पता होगी कि कैसे किसी क्वेश्चन को अप्रोच करना है, तो सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो क्या क्या किया इसमें, तो यहां पर आपको बोला था कि 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर A, B and C are collinear if and only if there exist scalars x, y and z, all are not simultaneously 0 and xa plus yb plus zc equal to 0 together with x plus y plus z equals to 0। ठीक है, तो यहां पर आपने बोला कि अगर 3 पॉइंट्स हैं A, B एंड C, तो इनके वेक्टर्स आप ले लेते हो ए वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर, स्मॉल सी वेक्टर, और यहां पर आपने बोला कि भाई ए बी और बी सी कोलिनियर होंगे क्योंकि एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं ए बी वैक्टर इक्वल टू लैम्डा बी सी वैक्टर। ठीक है, वहां पर इनके पोजीशन वेक्टर्स डाल दिए, तो ए बी हो जाएगा हेड माइनस टेल, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी सी हो जाएगा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सबको एक साइड कर लिया, लैम्डा को बाहर निकाला, बी वालों को एक साथ किया, यहां पर सबके कोफिशिएंट्स को आपने एक्स, वाई और जेड प्रूव पुट कर दिया, तो आपने देखा कि यह आ गया एक्स ए वैक्टर प्लस वाई बी वैक्टर प्लस जेड सी वैक्टर के इक्वल टू 0 के फॉर्म में। फिर आपने क्या किया, जिसको एक्स, वाई और जेड पुट किया था उन सबको ऐड करके देखा तो उनका सम भी 0 आ रहा था। मतलब वो दोनों चीजें आपने प्रूव कर दी जो आपसे प्रूव करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो अब आते हैं अपन इसके आगे के पार्ट पर, मतलब कि अगर आपको दिया हो इफ एक्स ए वैक्टर, इसका उल्टा होता अगर, प्लस वाई बी वैक्टर प्लस जेड सी वैक्टर इक्वल्स टू 0 and x plus y plus z equals to 0, then prove that A, B and C are collinear vectors। अगर ऐसा बोला होता तो ठीक है, क्या बोल रहा है हमसे कि अगर एक्स ए वैक्टर प्लस वाई बी वैक्टर प्लस जेड सी वैक्टर 0 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड भी क्या है, 0 है, तो हमको ये प्रूव करना है कि a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर कैसे होंगे, कोलिनियर वेक्टर। तो यार हम सोचते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन बनी है ना इसको लिखते हैं और आगे क्या हाथ पैर मार सकते हैं देखते हैं। तो यहां मैंने लिखा एक्स ए वैक्टर प्लस वाई बी वैक्टर इक्वल्स टू माइनस जेड सी वैक्टर। जेड सी वैक्टर को वहां भेज दिया।
अब यहां से अगर मैं माइनस जेड की वैल्यू निकालूं तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो आप बोलोगे x प्लस वाई जो होगा वो माइनस जेड के इक्वल होगा। x प्लस वाई जो होगा वो माइनस जेड के इक्वल होगा। तो यहां पर जो माइनस जेड है उसकी जगह आप x प्लस वाई लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लिखोगे एक्स ए वैक्टर प्लस वाई बी वैक्टर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई सी वैक्टर, या सी वैक्टर को आप बोल सकते हो एक्स ए वैक्टर प्लस वाई बी वैक्टर अपॉन एक्स प्लस वाई। क्या समझ में आया इससे? अगर आप सी वेक्टर को लिख पा रहे हो एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर अपॉन एक्स प्लस वाई वेक्टर, इसका मतलब यह होता है कि जो सी वेक्टर है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर को ज्वाइन करने वाली लाइन को x इज टू वाई के रेशियो में, या फिर यहां पर बोल दो y इज टू एक्स के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। y इज टू एक्स के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। y इज टू एक्स क्यों बोला? क्योंकि y b और x a वेक्टर आ रहा है ना, यहां पर x इंटू ए और y इंटू बी आ रहा है। तो m इज टू n के रेशियो में जब डिवाइड करता है तो हमको पता है कि हम बोलते हैं एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। तो यहां पर y इज टू एक्स के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, तो वाई बी प्लस एक्स ए अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इससे क्या प्रूव हुआ? इससे यह प्रूव हुआ कि अगर एक किसी लाइन को डिवाइड कर रहा है, मतलब किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है तीसरा पॉइंट, तो इसका मतलब यह हो रहा है कि वो भी उसी लाइन पे आ रहा है, तभी तो वो किसी रेशियो में डिवाइड कर पा रहा है। तो आप बोलोगे देयरफॉर एज सी डिवाइड्स जॉइन ऑफ ए एंड बी in the ratio y is to x, therefore a, b and c are collinear। a, b और c कैसे हैं? कोलिनियर है, क्योंकि c डिवाइड करता है a और b को ज्वाइन करने वाली लाइन को रेशियो y is to x में, तो वो तीनों एक ही लाइन पर आ रहे होंगे तभी तो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमको ये प्रूव करने को बोला कि भैया ये दोनों कंडीशंस दी, पहले हमको क्या बोला था कि अगर वेक्टर्स कोलिनियर है, तीन वेक्टर्स तीन पॉइंट्स कोलिनियर है, तो ये दोनों कंडीशंस इक्वल होंगी, ये बताओ प्रूव करके, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि अब ये दोनों कंडीशंस अगर गिवन है तो ये प्रूव करो कि वेक्टर्स कोलिनियर होंगे। तो हमने बोला ठीक है भाई, अगर ये दोनों कंडीशंस गिवन है तो एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0 है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो अपने जेड सी को वहां पर भेजा, तो एक्स ए प्लस वाई बी हो गया माइनस जेड सी के इक्वल, और यहां पर माइनस जेड की वैल्यू देखी तो एक्स प्लस वाई आ रही थी, यहां पर माइनस जेड की जगह आपने एक्स प्लस वाई रख दिया, तो आपके सी की वैल्यू आ गई एक्स ए प्लस वाई बी अपॉन एक्स प्लस वाई। यानी कि यहां पर सेक्शन फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा था, सी जो है वो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्स इज टू वाई के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि सी भी उसी लाइन पर आ रहा है जिसपे ए और बी आ रहे हैं, यानी ये हो गया कोलिनियर पॉइंट। क्लियर है? चलो अब यहां पर क्या बोल रहा है, शो दैट द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स a माइनस 2b प्लस 3c माइनस 2a प्लस 3b माइनस c एंड 4a माइनस 7b प्लस 7c आर कोलिनियर। तो आप बोलते हो लेट a इज इक्वल्स टू a माइनस 2b प्लस 3c, ठीक है, b इज इक्वल्स टू, मतलब कि आप ये बोलते हो, चलो ठीक है, माइनस 2a प्लस 3b माइनस c, ठीक है, एंड ab और c इज इक्वल्स टू 4a माइनस 7b प्लस 7c। तो ab वेक्टर कितना हो जाएगा? तो ए बी वैक्टर हो जाएगा बी माइनस ए वैक्टर, ठीक है, कोलिनियर बताना ना अपन को। तो ए बी वैक्टर कितना हो जाएगा? तो ए बी वैक्टर हो जाएगा बी माइनस ए वैक्टर, या फिर डायरेक्टली ही कर ले हम बोलते हैं कि एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी 0 होना चाहिए, बट इनका सम मल्टीप्लाई, चलो ठीक है, बी माइनस ए वैक्टर मैं निकालता हूं ए बी वैक्टर, तो ए बी हो जाएगा बी माइनस ए वैक्टर, यानी कि हो जाएगा माइनस 2a माइनस ए मतलब माइनस 3a वैक्टर, 3b माइनस माइनस 2b मतलब 5b वैक्टर प्लस का, माइनस c माइनस 3c मतलब कि माइनस 4c वैक्टर, और bc वैक्टर कितना हो जाएगा?
तो BC वेक्टर हो जाएगा भाई 4 माइनस माइनस 2a मतलब कि 6a, -7 माइनस माइनस 3 मतलब माइनस 10b एंड 7c माइनस माइनस c मतलब कि +8c। तो अब अगर इन दोनों कोलिनियर वेक्टर है तो आपको पता है कि क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए AB इज इक्वल टू लैम्डा BC वेक्टर के इक्वल, ठीक है, या फिर BC इज इक्वल टू लैम्डा AB वेक्टर के इक्वल, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो BC इज इक्वल टू लैम्डा AB के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो BC को आप देखते हो कि अगर मैं BC से -2 कॉमन निकालता हूं, ठीक है, कितना कॉमन निकालता हूं, -2, तो यहां पर आएगा -3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर -8c वेक्टर। -3a प्लस 5 -8c क्यों आया, -2 निकाला तो -4c आ जाएगा। तो आपको साफ दिख रहा है कि -2 कॉमन निकालने पर आपको अंदर क्या मिल जा रहा है, AB वेक्टर, ठीक है। तो आप यहां पर लिखोगे BC वेक्टर इक्वल्स टू -2 AB वेक्टर। यह आ गया आंसर। तो अब यहां से क्या समझ में आ रहा है कि आप लिख पा रहे हो BC इज इक्वल टू लैम्डा AB, मतलब कि BC एंड AB आर कोलिनियर वेक्टर्स। दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, कोलिनियर है, क्योंकि आप मतलब तीनों पॉइंट्स जो है A B एंड C आर कोलिनियर पॉइंट्स लिख सकते हो, A B एंड C आर कोलिनियर, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या देखा, आपने देखा कि A वेक्टर हो रहा है a-2b प्लस 3c वेक्टर, B वेक्टर हो रहा है -2a प्लस 3b माइनस c वेक्टर, और C वेक्टर हो रहा है 4a माइनस 7b प्लस 7c वेक्टर। आपने AB निकाला मतलब B माइनस ए, BC निकाला मतलब C माइनस बी, ठीक है। अब आपको अगर ये लग रहा होगा कि अकेला A अकेला B अकेला C क्यों लिख रहा हूं मैं, तो इसको OA OB OC मान लेना, ठीक है। ओरिजिन से लेके A तक, ओरिजिन से लेके B तक, ओरिजिन से लेके C तक का वेक्टर, तो बात सेम हो जाती है, ठीक। तो अब यहां पर क्या हो गया, BC इक्वल्स टू -2AB वेक्टर हमने प्रूव किया, कैसे, हमने बोला AB वेक्टर और BC वेक्टर में निकालता हूं, तो AB आ रहा था -3a प्लस 5b माइनस 4c एंड BC वेक्टर आ रहा था 6a माइनस 10b प्लस 8c। वहां से आपने -2 कॉमन निकाला, तो आपने देखा कि अगर -2 मैं कॉमन निकाल रहा हूं तो अंदर क्या बच रहा है, तो अंदर बच रहा है -3a प्लस 5b माइनस 4c, जो कि क्या होता है, जो कि होता है आपका AB वेक्टर। तो आपने देख लिया BC इज इक्वल टू -2 AB वेक्टर लिख सकते हो आप, यानी BC इक्वल टू लैम्डा AB वेक्टर, जहां पर लैम्डा की वैल्यू -2 है। तो आपने बोल दिया हाँ भाई, इसको BC इक्वल टू लैम्डा AB लिख रहे हैं, मतलब दोनों कैसे होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे, तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर 60i प्लस 3j प्लस 40i माइनस 8j एंड ai माइनस 52j आर कोलिनियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कोई दिक्कत नहीं है यार, यहां पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। यहां पर आप बोलते हो लेट a वेक्टर इक्वल्स टू 60i प्लस 3j, ये पॉइंट A है ना, ठीक है। लेट B वेक्टर इक्वल्स टू 40i माइनस 8j एंड C वेक्टर इक्वल्स टू AI माइनस 52j। यार कहीं पर कैप अगर ना लगाऊं मैं तो समझ तो जाया करना कि आई जे के लिख रहा हूं, मतलब कि वो यूनिट वेक्टर सी हैं, यानी उनका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 के इक्वल है, ठीक। ये मत सोचना कि कैप नहीं लगा है भाई तो ये कैसे वेक्टर है भी कि नहीं, आई जे के जहां पर भी है वो यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक। कैप अपने आप ही मन में मान लिया करना। अब मैं बोलता हूं ए बी वेक्टर, तो वो हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो वो हो जाएगा 40i माइनस 60i, मतलब कि अब इतना मैं ये करके नहीं दिखाता हूं तो इसमें गलत तो नहीं समझते हो ना आप लोग। तो आप बोलोगे कि 40 माइनस 60 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा -20। तो डालो भैया ए बी सबकी वैल्यू डालो यहां पर, तो 40 माइनस 60 कितना हो जाएगा, -20i कैप, -8 माइनस 3 हो जाएगा -11j कैप। ये आ गई b माइनस ए की वैल्यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ए बी वेक्टर है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, BC वेक्टर।
दोनों कैसे हैं भाई, कोलिनियर है ना, बोला गया है। ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है, तो इनके जो पोजीशन वेक्टर्स आएंगे वो भी कैसे होंगे, कोलिनियर। तो बीसी वेक्टर कितना आएगा, सी माइनस बी वेक्टर, तो ए माइनस 40 आए माइनस 52 माइनस माइनस 8 मतलब कि प्लस 8, माइनस 52 प्लस 8 हो जाएगा माइनस 44 जे। अभी मैंने पहले ही बोला भाई कैप नहीं लगाओ तो समझ जाना कि लगाना है वहां पर कैप, है ना। अब देखो ए बी वैक्टर मस्ट बी इक्वल्स टू लैम्डा बी सी वैक्टर, बिकॉज ए बी एंड बी सी क्या है, कोलिनियर है। तो आप बोलोगे बिकॉज ए बी वैक्टर इज कोलिनियर टू बी सी वैक्टर। अब ये दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं, इसलिए आप बोलोगे कि ए बी जो होगा वो लैम्डा बी सी वैक्टर के इक्वल होगा। क्लियर है ना बात। तो अब यहां पर आप लिखते हो ए बी कितना है, माइनस 20 आई कैप माइनस 11 जे कैप इक्वल्स टू लैम्डा इंटू बी सी कितना है, ए माइनस 40 आई कैप माइनस 44 जे कैप। ठीक है, अब माइनस 20 आए और यहां पर चलो पहले तो सबसे पहले लैम्डा को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद आगे चल के देखते हैं बाकी सारी चीजें क्या हैं। माइनस 20 आई कैप माइनस 11 जे कैप इक्वल्स टू लैम्डा ए माइनस 40 आई कैप माइनस 44 लैम्डा जे कैप। ठीक है, अब क्या करोगे, तो पहले भाई 44 लैम्डा और 11 को हम कंपेयर करते हैं ताकि वहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाए। उसके बाद क्या करोगे, आई कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर करना ताकि वहां पर आप लैम्डा की वैल्यू डाल सको और ए की वैल्यू निकाल सको। ठीक है, तो पहले बोलते हो जे कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, तो आप यहां पर बोलोगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ जे कैप, जे कैप के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, यहां नहीं है वो यहां है। तो जे कैप के कोफिशिएंट क्या क्या है, माइनस 11 और माइनस 44 लैम्डा। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे माइनस 11 इक्वल्स टू माइनस 44 लैम्डा, माइनस से माइनस कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू 11/44 यानी कि 1/4। तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 1/4, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आप बोलते हो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप। अब किसके कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे, आई कैप के। तो आई कैप के कोफिशिएंट यहां पर माइनस 20 और यहां पर लैम्डा ए माइनस 40। ठीक है, तो यहां लिखोगे माइनस 20 इक्वल्स टू लैम्डा ए माइनस 40, यही था ना, ए माइनस 40 आएगा और लैम्डा मल्टी। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू 1/4 पुट करते हैं, ए की वैल्यू निकालनी है, तो हो जाएगा माइनस 20 इक्वल्स टू 1/4 ए माइनस 1/4 इंटू 40, तो ये हो जाएगा माइनस 20 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10, 1/4 ए माइनस 10, माइनस 10 यहां जाएगा तो 1/4 ए की वैल्यू आएगी माइनस 10 जाएगा तो प्लस 10, तो माइनस 20 प्लस 10 हो जाएगा माइनस 10 और ए की वैल्यू आएगी माइनस 40। ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, माइनस 40। क्लियर है, तो यहां पर जो अपने ये बन रहा है कौन सा, आई कैप और जे कैप वाला, मतलब ए आई कैप वाला जो वेक्टर है उसमें ए की वैल्यू आ रही है माइनस 40। ठीक, तो क्या क्या बोला था इस क्वेश्चन में और आपने क्या क्या किया, तो यहां पर बोला गया था 60 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 40 आई कैप माइनस 8 जे कैप एंड ए आई कैप माइनस 52 जे कैप। तो आपको ये बोला था तीनों वेक्टर्स कोलिनियर है। अगर तीनों वेक्टर्स कोलिनियर है तो आपको पता है कि ए बी वेक्टर, अगर मैं इसको ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बोल रहा हूं, इसको मैं ए बी वेक्टर बोलता हूं, इन दोनों की जॉइन को बी सी वेक्टर बोलता हूं, तो ए बी वेक्टर होता है बी माइनस ए वेक्टर और बी सी वेक्टर होता है सी माइनस बी वेक्टर। वो दोनों वेक्टर्स आपने निकाले, आपको पता दोनों कोलिनियर है, तो कोलिनियर है तो कौन सा फॉर्म लगता है, तो ए बी और बी सी अगर कोलिनियर है तो आप बोलते हो ए बी इक्वल्स टू लैम्डा बी सी वेक्टर। वो चीज यहां पर आपने पुट कर दी। अब यहां पर ए बी की वैल्यू डाली माइनस 20 आई माइनस 11 जे और बी सी की वैल्यू डाल दी जो भी आ रही थी भाई ए के टर्म्स में। उसके बाद आपने क्या किया, यहां पर आई और जे के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करवाया। पहले आपने जे के कोफिशिएंट को इक्वेट करवाया ताकि लैम्डा की वैल्यू निकाल सको, तो लैम्डा की वैल्यू आई 1/4। देन आपने आई के कोफिशिएंट को इक्वेट करवाया, वहां पर लैम्डा की वैल्यू 1/4 डाली, ए की वैल्यू निकल कर आई माइनस 40। यही आपका आंसर है। तो इजी क्वेश्चन है ये,
है ना। इससे पहले तो काफी अच्छे क्वेश्चंस और भी देख चुके हो आप, तो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में इजी क्वेश्चंस हैं। आगे चलते हैं। इजी है इसका मतलब ये नहीं कि आते नहीं है। यहां पर मैं जो भी क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं ना यार, ये बहुत सीरियसली करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये हर टाइप के क्वेश्चंस मैं वही उठा रहा हूं जो आपके एग्जाम्स में आते ही हैं, ठीक है। और हर क्वेश्चन में आप हमेशा देखते होंगे कि कहीं ना कहीं आपको ये सीबीएसई 2017, 2020, 2019 सब लिखा हुआ मिल जाता है। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन जो है आते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो एक भी पॉइंट जो होता है इस पूरे वीडियो का स्किप मत किया करो, वीडियो तो स्किप किया ही मत करो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर 10i plus 3j, 12i minus 5j and ai plus 11j are collinear, find the value of a। अब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर भी बोल रहा है कि ये दोनों जो है भाई ये कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर्स हैं, हमको a की वैल्यू निकालनी है। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करेंगे एंड इसका आंसर निकाल कर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। फटाक से एकदम पॉज करके बताओ, ठीक है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जितने क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इतने टाइप ऑफ क्वेश्चंस कहीं पर नहीं करवाए जाते। और ये तो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी सीरीज स्टार्ट की थी हमने। जब फुल फ्लैश सीरीज की बात करेंगे तो वहां तो पता नहीं कितने क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो यहां पर जितने क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इतने टाइप कर रहे हैं ना, कहीं पर नहीं मिलेंगे आपको, मिल रहे हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भाई इतने अच्छे से सीरियसली कर लो ना, इतनी तो करना है बस, थोड़े दिन की मेहनत है, फिर तो फिर मजे ही मजा है। आप अभी याद रखना, अभी तो पूरी सीरीज चल रही है ना हमारी, इसके बाद जो क्वेश्चंस भी करेंगे हम, इतने सारे क्वेश्चंस आप करोगे जब सॉल्व, उसके बाद जब एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा ये तो वही प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं जैसे मैग्नेट ब्रेन्स के प्रैक्टिस पेपर करते थे। ये तो वही क्वेश्चंस आ गए यार, ये तो बन जाएंगे बहुत आसानी से। तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी कि एग्जाम देने जाओगे ना तो कोई डर वर का तो नाम ही नहीं रहेगा, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस दिखाने की क्यूरियोसिटी रहेगी आपको कि हाँ भाई इतनी मेहनत करिए, अब तो फोड़ कर आएंगे। कर लो, इसलिए बोल रहा हूं भाई इतनी मेहनत कर लो बस। चलो ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको अपन बोलेंगे ये ए वेक्टर है 10i कैप प्लस 3j कैप, ये बी वेक्टर है 12i कैप माइनस 5j कैप, ये सी वेक्टर है ai कैप प्लस 11j कैप, ठीक है। ए की वैल्यू निकालनी है, पहले मैं निकालता हूं ए बी वेक्टर, वो हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो वो हो जाएगा 12 माइनस 10 मतलब कि 2i कैप, माइनस 5 माइनस 3 मतलब कि माइनस 8j कैप। फिर मैं निकालता हूं बी सी वैक्टर, मतलब c माइनस बी वैक्टर, ऑब्वियसली आपको मालूम है हेड माइनस टेल करते हो आप, a माइनस 12i कैप, ये पहले लिख दूं मैं c माइनस बी वैक्टर, ये हो जाएगा a माइनस 12i कैप प्लस 11 माइनस 5 यानी कि 6j कैप, ठीक है। अब मैं क्या लिखता हूं, तो अब लिखता हूं भाई क्योंकि ये दोनों ये तीनों कैसे कोलिनियर वेक्टर हैं, तो यहां पर आप लिखोगे ए बी वैक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी सी वैक्टर। तो ए बी वैक्टर यानी कि 2i माइनस 8j इक्वल्स टू लैम्डा इंटू a माइनस 12i प्लस 6j, 2i कैप माइनस 8j कैप इक्वल्स टू लैम्डा a माइनस 12i कैप प्लस 6 लैम्डा j कैप। अब क्या करना है, तो अब आपको मालूम है कि i के कोफिशिएंट्स को और j के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करवाना है, ठीक है। तो i का कोफिशिएंट यहां पर है लैम्डा a माइनस 12 और 2, यहां पर j के कोफिशिएंट है 6 लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 8। तो ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स मैं बोलता हूं कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने पर क्या होता है, 6 लैम्डा माइनस 8 के इक्वल हो जाता है, 6 लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 8, लैम्डा हो जाएगा माइनस 8 अपॉन 6 माइनस 4/3। लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 4/3, ठीक है। अब 2 को हम इक्वेट करवाते हैं लैम्डा a माइनस 12 से, ठीक है। तो 2 हो जाएगा लैम्डा a माइनस 12, लैम्डा की वैल्यू माइनस 4/3 डाल दो यहां पर, तो 2 इक्वल्स टू माइनस 4/3 इंटू a माइनस 12। तो यहां पर हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 3 उधर चला जाएगा, तो 3 इक्वल्स टू माइनस 2a प्लस 24
तो अपना a कितना आ जाएगा, -2a, मतलब 2a आ जाएगा 21, तो a आ जाएगा 21/2। a की वैल्यू कितनी आ रही है, 21/2। लैम्डा की वैल्यू आ रही है -4/3 और a की वैल्यू आ रही है 21/2। ठीक है, एक बार देखते हैं कि क्या क्या किया। तो यहां पर आपको बोला गया था ए बी वैक्टर, ए वैक्टर, बी वैक्टर, सी वैक्टर। ठीक है, तो आपने निकाला ए बी वैक्टर, तो 12 - 10 वैक्टर कितना हो गया, 2i, -5 -3 हो गया -8j। उसके बाद बी सी निकाला तो a -12 हो गया और 11 - -5 हो गया। ओके, ये गड़बड़ हो गई। 11 - -5 हो जाएगा +5, तो ये हो जाएगा 16 जे कैप। तो यहां पर ये 16 जे कैप, ये 16 लैम्डा, तो -8 इक्वल्स टू 16 लैम्डा, तो ये 16 मतलब -1/2। तो यहां पर थोड़ा सा अपन करते हैं इसको चेंज, तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है -1/2 और यहां पर बोलोगे लैम्डा इंटू a -12 इक्वल्स टू यहां का 2 और इसकी वैल्यू -1/2, a -12 इक्वल्स टू 2, -a + 12 इक्वल्स टू 4, 2 × 2 4 हो जाएगा। तो भाई a की वैल्यू आ जाएगी 8। ओके, तो थोड़ा सा चेंजेस है भाई इसमें। लैम्डा की वैल्यू -1/2 आ रही थी, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी सब्ट्रैक्ट करने में। तो इतना तो कर लिया करो आप लोग खुद ही। कर जाता हूं मैं, कभी कभी मिस्टेक कर जाता हूं, निकल जाता हूं गुस्से में इधर उधर। ठीक है, ठीक, आप लोग ने लेकिन सही कर लिया होगा, ये मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, है ना, गलत तो नहीं किया था ना। और अभी तक तो हो सकता है कई लोग इतने तेज होते हैं कि कई लोगों ने कमेंट भी कर दिया होगा, सर आपने तो गलत रास्ता पकड़ लिया, गलत जगह निकल लिए, कर दिया था क्या ऐसा। सब्र कर लिया करो, थोड़ा सा देख लिया मैंने, सही कर लिया मैंने। तो अब क्या है, सब्ट्रैक्ट किया इन दोनों को, तो 16j आया था वहां पर। उसके बाद आपने क्या किया, तो आपने आई कोफिशिएंट, पहले तो ए बी इक्वल लैम्डा बी सी वैक्टर किया, फिर आई के और जे के कोफिशिएंट को इक्वेट करवाया। लैम्डा की वैल्यू -1/2 आई एंड ए की वैल्यू आई 8। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई 2012 में, और क्या क्वेश्चन है देखते हैं। Using vectors show that the points a -235, b 70 -1, c -3 -2 -5 and d 3 4 7 are such that ab and cd intersect at the point p। बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहां पर आपको बोल रहा, चलो ठीक है मैं मानता हूं, अगर ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, और ये पॉइंट p पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि तीनों ही लाइंस पर P पॉइंट कॉमन आना चाहिए, मतलब दोनों ही लाइंस में P पॉइंट कॉमन आना चाहिए। ठीक है, या फिर मैं ये बोलूं कि अगर AB लाइन पर P आ रहा है तो AP वेक्टर एंड PB वेक्टर को क्या होना चाहिए, कोलिनियर, एंड CP वेक्टर एंड PD वेक्टर को भी क्या होना चाहिए, कोलिनियर। अगर AP और PB कोलिनियर हो गया और CP और PD कोलिनियर हो गए, तो हम ये बता सकते हैं कि P पॉइंट जो है वो AB पर भी आ रहा है और P पॉइंट जो है वो CD पर भी आ रहा है, मतलब P ही इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो क्लियर है बात। तो यहां पर मैं क्या बोलता हूं, सबसे पहले तो सबके पोजीशन वेक्टर्स निकालता हूं। तो A का पोजीशन वेक्टर अगर A वेक्टर था, B का B वेक्टर था, C का C वेक्टर, P का P वेक्टर एंड D का D वेक्टर था, तो A वेक्टर आप बोलोगे कितना है, तो वो है -2i + 3j + 5k। B वेक्टर कितना है, पहले P लिख देता हूं, चलो ठीक है। P वेक्टर कितना है, तो वो है 1i + 2j + 3k, और B वेक्टर कितना है, तो B वेक्टर है आपके पास 7i माइनस या +0j लिख दो -1k। ठीक है, अब आपको देखना है AP और PB कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले आप निकालते हो AP वेक्टर, मतलब AP और PB कोलिनियर है कि नहीं, मतलब हम ये देख रहे हैं कि P जो है वो AB वेक्टर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, AB लाइन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो AP वेक्टर हो जाएगा 1 - -2 मतलब कि 3i, 2 - 3 मतलब -j,
3 माइनस 5 मतलब -2k। ठीक है, 2 माइनस 3 हो गया -j, 3 माइनस 5 हो गया -2k। अब मैं निकालता हूं पीबी वेक्टर, तो पीबी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा b माइनस पी, तो 7 माइनस 6 हो जाएगा 6, 7 माइनस 1 हो जाएगा 6i, 0 माइनस 2 हो जाएगा -2j, -1 -3 हो जाएगा -4k। अब देखो पीबी वेक्टर से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो यहां जाएगा 3i माइनस j माइनस 2k, यानी मैं बोल सकता हूं 2 इंटू एपी वैक्टर। पीबी वैक्टर को मैं बोल सकता हूं 2 इंटू एपी वैक्टर, यानी कि एपी एंड पीबी आर कोलिनियर। ठीक है, एपी और पीबी वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर हैं। ठीक है, यानी ए पी एंड बी जो हैं वो तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ए, पॉइंट बी, पॉइंट बी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ए पी बी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब एग्जैक्ट सेम वे में मैं क्या करता हूं, सीपी और पीडी को निकालता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पर बोलता हूं सी वेक्टर कितना हो जाएगा, तो सी वेक्टर हो जाएगा -3 -2 -5, -3i -2j -5k। और पी वेक्टर कितना है, तो पी वेक्टर है आपका भाई 1 2 3, तो ये हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k। एंड डी वेक्टर है 3 4 7, तो डी वेक्टर है आपका 3i प्लस 4j प्लस 7k। ठीक है, तो आपको सीपी और पीडी वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो आप बोलते हो सीपी वेक्टर, तो सीपी वेक्टर होगा भाई हेड है पी पर, टेल है सी पर, हेड माइनस टेल, i माइनस -3 मतलब कि 1 माइनस -3 मतलब कि 4i, 2 माइनस -2 मतलब कि 4j, 3 माइनस -5 मतलब कि 8k वेक्टर। ठीक है, अब पीडी वेक्टर हेड माइनस टेल मतलब डी से पी को माइनस करो, 3 माइनस i मतलब कि 2i, 4 माइनस 2j मतलब कि 2j, 7 माइनस 3 मतलब कि 4k। अब साफ दिख रहा है कि आप बोल सकते हो PD इक्वल्स टू CP इक्वल्स टू 2 इंटू पीडी वैक्टर। भाई CP में से 2 कॉमन निकालूंगा तो अंदर 2i 2j 4k बचेगा, जब 2i प्लस 2j प्लस 4k तो पीडी वैक्टर है। मतलब आप बोलोगे देयरफॉर CP वैक्टर एंड PD वैक्टर आर कोलिनियर एंड पॉइंट P जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए आप बोलोगे CP एंड D लाइज ऑन सेम लाइन, यानी कि कोलिनियर। एक ही बात है, वहां पर मैंने कोलिनियर लिखा से पहले, इसमें भी आप कोलिनियर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको दिख गया कि भाई APB भी कोलिनियर है, CPD भी कोलिनियर है, मतलब कि P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, तो आप बोलोगे P इज द कॉमन पॉइंट in APB and CPD, therefore AB and CD intersects at P. AB and CD intersects at P. क्लियर है बात? तो अब यहां पर यूजिंग वेक्टर्स हमको बोला था क्वेश्चन में, क्या ये देख लेते हैं एक बार। तो वेक्टर को यूज करके शो करना था कि ये चारों पॉइंट्स जो हैं वो कैसे हैं, कोलिनियर हैं, और ये पॉइंट P जो है, सॉरी यहां पर हमको ये शो करना था, ठीक है, AB और CD जो हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट P पर, कोलिनियर नहीं है। हमको ये शो करना था कि AB और CD जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट P पर। तो हमने ये देखा कि अगर ये दोनों पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो AP और PB कोलिनियर होंगे और CP और PD कोलिनियर होंगे, ऐसा होना चाहिए। तो हम पहले निकालते हैं एपी वेक्टर, सबके पोजीशन वेक्टर्स लिखे मैंने, एपी निकाला P माइनस ए से, पीबी निकाला B माइनस पी से, और देखा मैंने कि अगर पीबी में 2 कॉमन निकाल रहा हूं तो वो एपी वेक्टर बन जा रहा है, मतलब पीबी इक्वल्स टू 2 एपी वेक्टर बोल सकता हूं, यानी कि ये किस फॉर्म का हो गया है, पीबी इक्वल्स टू लैम्डा एपी वेक्टर। और ये कब लिख सकता हूं, जब वेक्टर्स कैसे होते हैं, कोलिनियर।
ठीक है। सिमिलरली मैं किस पर गया, मैं गया सीपी एंड पीडी पर, तो यहां पर भी मैंने सीपी निकाला पी माइनस सी से, पीडी निकाला डी माइनस पी से, सीपी में से अगर 2 कॉमन निकालूंगा तो पीडी बन जाएगा, ये मैंने देख लिया। तो मैंने बोला भैया कि यहां पर भी वही चीज हो गई, कौन सी, सीपी इक्वल्स टू लैम्डा पीडी वेक्टर, यानी कि हमारे पास ये भी क्या हो गया कि सीपी और पीडी भी कोलिनियर है। पी पॉइंट इसमें भी आ रहा है, पी पॉइंट उसमें भी आ रहा था, मतलब एपीबी और सीपीडी में कॉमन पॉइंट पी आ रहा था, यानी एबी और सीडी जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे किस पर, पॉइंट पी पर। ठीक है, क्लियर करें इसको, आगे चलते हैं। ओके, तो अब कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स एंड कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स के जो भी क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट, वो हमने कर लिए सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कोप्लेनारिटी ऑफ वेक्टर्स और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन फिर आपके डायरेक्शन रेशियोज, कोसाइंस एंड वेक्टर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट ये बचे हुए हैं, तो इनको हम कंप्लीट करके फिर खत्म करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो अभी अगर आपने सारे वीडियोस देखे और सारे वीडियोस आपको टाइम पर मिल जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो magnetbrains.com पर जा सकते हो आप, या फिर मैग्नेटब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। दोनों ही चीजों में आपको पूरी प्लेलिस्ट, सारे सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी, क्लास वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वहां पर सारी चीजें बहुत ही क्लियरली आपको दिख जाएंगी कि कौन सा वीडियो आप कहां पर ढूंढ सकते हो। ठीक है, और मैग्नेटब्रेन्स में आप जानते हो सारे वीडियोस 100% फ्री हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ हैं, कभी भी आपको एक भी फीस देने की जरूरत यहां पर नहीं है, हमारे लिए सिर्फ मैटर करता है आपका एजुकेशन। ठीक है, तो यहां पर आपके पास एनटीएसटी, ओलंपियाड, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब कुछ है। ठीक, तो आपको पता है आप 12th इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो उस पर जाना, जैसे ही उस पर जाओगे तो उसके सारे कोर्सेज आपको दिखने लगेंगे। यहां पर आप मैथ्स आरडी शर्मा पर जाना, जैसे ही मैथ्स आरडी शर्मा पर क्लिक करोगे तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर आपको दिख जाएंगे, और फिर आप देख लो अगर कोई वीडियो रिवीजन करना है या फिर कोई छूट गया है और आपको दिख नहीं पा रहा था तो वहां पर सब कुछ है, टाइटल पढ़ो, डिस्क्रिप्शन पढ़ो, देखो एक बार अच्छे से, एंड वहां पर जैसे ही क्लिक करोगे उस वीडियो पे मैं आ जाऊंगा, ये देखो बढ़िया तरीके से एकदम पढ़ाता हुआ। ठीक, और आपको सारी चीजें वहीं पर समझ में आने लग जाएंगी, कहीं मत जाना, और उसकी जगह कहीं जाने की जरूरत है भी नहीं, या तो वेबसाइट पे हो तो वेबसाइट पे, ऐप पे हो तो ऐप पर। ठीक है, और ये भाई हमारा एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि मैग्नेटब्रेन्स का पूरा हिंदी मीडियम के लिए डेडिकेटेड वाला चैनल भी एक लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो उसको भी आप मैग्नेटब्रेन्स हिंदी के नाम से सर्च कर सकते हैं एंड फॉलो कर सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो, और अगर नहीं है तो आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी परिचित हैं जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उन तक इस बात को जरूर पहुंचाएं कि मैग्नेटब्रेन्स हिंदी मीडियम भी अब लॉन्च हो चुका है जोरों शोरों से। वहां पर सारे कंटेंट मिलेंगे आपको हिंदी मीडियम से रिलेटेड। ठीक है, तो भाई अगर अच्छी लग रही है सीरीज पूरी तो लाइक कीजिए इसको, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए इसको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेटब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है, दिन रात मेहनत करती है और लगी रहती है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए, तो इतना तो बनता है ना आपके साइड से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर जहां पर मैं लेके आऊंगा कोप्लेनैरिटी ऑफ वेक्टर्स के क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।